हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हिंदी मंजूषा में। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सुर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है और विभिन्न परीक्षाओं में कैसे कैसे इसके प्रश्न बनते हैं। अगर हम सुरों की बात करते हैं तो प्रत्येक भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, सबका एक अपना अपना है महत्व होता है। उसी आधार पर स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में बात करते हैं तो स्वरों की संख्या वहाँ पर 5 है। अगर संस्कृत में बात करते हैं तो वहाँ पर 11 मानी जाती है और हिंदी में बात करते हैं तो इनकी संख्या 11 मानी जाती है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में कहा जा सकता है कि स्वर क्या है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं इनके बारे में। जिन शब्दों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें स्वतंत्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 मानी जाती है। अब स्वतंत्र रूप से क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम किसी शब्द को लेते हैं, जैसे का लेते हैं तो का को आ और का से मिलके ही का बनता है। इसी तरह से खा लेते हैं तो खा में खा और आ मिलकर खा बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जहाँ पर कई तरीके से अलग अलग मात्रा के आधार पर इनको बांटा गया है। अगर हम स्वरों के प्रकार की बात करते हैं तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ये 3 प्रकार के माने जाते हैं। अब ये पहला इसका प्रकार है जिसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मूल या लघु स्वर। मूल या लघु स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो किसी अन्य स्वर की मदद से नहीं बनते, बल्कि ये स्वतंत्र होते हैं और अपने अपने रूप में कहीं पर भी आकर ये किसी शब्द का निर्माण करते हैं। जिसमें से पहला आपका है आ, ई, उ और ऋषि। ये आपके मूल शब्द माने जाते हैं। कई बार परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, कौन कौन सा मूल स्वर नहीं है या कौन कौन सा मूल स्वर है। उसी आधार पर मैंने आपको बताया कि स्वर ये आपके जो मूल है वो आपके 4 प्रकार माने जाते हैं। उसी तरह से आपका दीर्घ या गुरु स्वर है, इन्हें कहते हैं 7 प्रकार के। इसमें से क्या होता है कि ये दीर्घ दीर्घ हम कैसे समझ सकते हैं? दीर्घ का मतलब होता है मात्रा। मतलब जब हम स्वर से मूल स्वर से डबल शब्द का प्रयोग करते हैं या डबल आवाज से हम उसको ज्यादा उच्चारित करते हैं तब वो आपका मूल स्वर माना जाता है। उसी आधार पर फिर आ है, ई है, उ है, ए है, ओ है, औ है। ये आपके दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं और ये अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह से तीसरा है आपका प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर की संख्या 8 है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ओम। अब इनके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो कि संयुक्त स्वर माने जाते हैं। संयुक्त स्वर कैसे होते हैं? जो कि दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए और ए से बनता है। उसी तरह से ए जो है आ और ए से बना है। ओ आ और ओ से मिलकर बना है। उसी तरह से औ। ये आपके कुछ है संयुक्त स्वर जो कि अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से इनको देखते हैं तो कई सारे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, खासकर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कई बार 2 या 1 क्वेश्चन जरूर इससे पूछे जाते हैं, चाहे तो मूल स्वर के बारे में हो। मूल स्वर में ये आपके 4 आपको याद रखने चाहिए जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं। उसी तरह से दीर्घ या गुरु स्वर पूछ लिया जाता है कि गुरु या दीर्घ क्या होते हैं। तो उसी आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये 7 होते हैं और इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों को मिलाकर पूछा जाता है। उसी तरह से आपका प्लुप्त स्वर पूछा लिया जाता है। प्लुप्त स्वर कितने हैं? वो आपके संख्या 8 मानी जाती है। संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं, जैसे ए, ओ, औ। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आगे तो कुछ शब्द अनुनासिक हैं। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अनुनासिक का मतलब ये होता है कि हम जो शब्दों को नाक के बल से बोलते हैं या नाक से आवाज निकाल कर बोलते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ड बोलते हैं। उन्हें कभी कभी हम आगत शब्द भी बोल देते हैं या हम विदेशी शब्द भी बोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं से हमने कई सारी चीज़ों को लिया है जिनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आ है, है, ई है, ये आपके अनुनासिक शब्द हैं। इसी आधार पर अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं हिंदी में। और जब से कुछ भाषाओं को आधार पर जैसे हमने ग्रहण किया है हिंदी में, उसी तरह से अंग्रेजी को ले लेते हैं। तो अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहे हैं। उन्हीं को बनाने के लिए हम अनुनासिक शब्दों का प्रयोग करते हैं।
तो ये रहा दोस्तों, आप आज आपका सुर क्या है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से चर्चा की है। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सुर का दूसरा प्रकार क्या होता है और किस आधार पर और कहाँ कहाँ आधार किस किस प्रयोग के आधार पर प्रयोग किया जाता है। और आने वाले समय में, तब तक आप मेरे चैनल में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।